तो आप सारे ही लोगों को, जितने लोग भी इकट्ठे हुए हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। आज तो स्टार्टिंग यही है और डे 17 17वां दिन है आज। और इससे पहले 16 क्लासेस हो चुकी हैं और ये आप क्लासेस के अकॉर्डिंग हैं तो 17वां क्लासेस है, जिसमें आपको काफी कुछ सिखाया जा चुका है। और समस्या क्या है, बाइबल को कैसे पढ़ें। तो इस विषय का चार्ट तो आपको पहुंच गया था, लेकिन फिर भी मैं आपको ये दिखाना चाहूंगी कि जो जल प्रलय जो आया था, जिससे नूह जब पैदा हुआ था उससे पहले कितना समय जा चुका था। 1056 वर्ष जा चुके थे, इतना समय बीत चुका था। अब 1056 जो इतना समय गुजरा था, उस बीच में इस पृथ्वी पर कितने ही मनुष्य पैदा हो चुके थे। जब आपको बताया था कि बेटियां पैदा हुई हैं तो उस समय कितना टाइम गुजरा था, क्योंकि जब आप पढ़ते हो तो एक अध्याय के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ऐसा अध्याय, लेकिन वहां पर टाइम कितना गया था। 1056 वर्ष जा चुके थे आदम से नूह के पैदा होने के समय में। तो ये चीज आपके लिए रखी गई ताकि ध्यान रखें कि समय बीच में काफी गुजरा था और इस बीच में काफी मनुष्य पैदा हो रहे थे, वो भी लगातार। जब आदम और हव्वा इस पृथ्वी पर थे तो सिर्फ 2 प्राणी थे, और जब 2 प्राणी से बहुत सारे बच्चे हुए, फिर वो बच्चे लगातार बच्चे पैदा करते रहे, फिर उनके बच्चे पैदा कर रहे हैं बच्चे, फिर उनके बच्चे पैदा कर रहे हैं बच्चे। तो समय भले ही 1056 बरस बीता है, मगर बच्चे पैदा करने वाले माता पिता की काउंटिंग जो बढ़ती चली जा रही है। इस वजह से एक बड़ी सेना या एक बड़ी जनरेशन बनकर के तैयार हो गई थी। एक ऐसा ये चार्ट है जिसमें कुछ इस तरीके का आपको इंग्लिश में, इसका मैंने हिंदी भी आगे रखा हुआ है ताकि आप समझे कि पहले आदम, फिर आदम के 2 बेटे थे, केन और हाबिल, फिर एक उसका बेटा हुआ सेत। तो उसमें इंग्लिश में है केन, एबेल एंड सेत। फिर जो केन था उसके जो बच्चे हुए हनोक, इराद, महूजाएल, मतुशाएल, लेमेक, ये सब चीजें हैं। फिर उसके जो राइट साइड में है वो सेत है, हनोक है, और ये करके ये नूह तक ये बच्चे पहुंचे हैं। तो इसमें एक ईयर भी लिखी हुई है, 130 साल, 105 साल, मतलब जो उम्र थी कि 90 साल, 70 साल, 65 साल, कुल मिलाकर के जो जिसकी जो एज थी उसके अकॉर्डिंग उन्होंने शादी की थी, और उसके बाद उनके लगातार बच्चे पैदा हो रहे थे। और ये जो समय गुजरा, वो समय को कह सकते हैं 1056 वर्ष बीत गए। तो एक छोटा सा वंशावली रखी गई है जो कि उत्पत्ति 4 के 17 से 22 और उत्पत्ति अध्याय 5 से आपको देखने को मिल जाएगी। उत्पत्ति 5 का 4 में लिखा है, सेत के जन्म के पश्चात आदम 800 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां हुए। और उसकी 7वीं आयत बताती है, एनोस के जन्म के पश्चात सेत 800 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां हुए। केनान के जन्म के पश्चात एनोश 815 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटा बेटियां उत्पन्न हुए। महललेल के जन्म के पश्चात केनान 840 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुए। येरेद के जन्म के पश्चात महललेल 830 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुए। अब इसमें लगातार आपको हाईलाइट पॉइंट दिखाई दे रहा होगा, एक तो उनकी एज और एक उनके बेटा बेटियां। तो आप में से कितनों को ये चीज दिखाई दे रही है? क्या आप लोगों को ये दिखाई दे रहा है, बेटे बेटियां? और जी जी जी, ठीक ठीक, मैं बीच में कंफर्म कर लेती हूँ, पता चला मैं अकेली बोल रही हूँ, बाकी सब गुड नाइट कर रहे हैं इसलिए कंफर्म कर लेती हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं किसी की गुड नाइट हो गई है। तो बेटे और बेटियां लगातार पैदा हो रहे हैं, साथ ही साथ उनकी एज भी बताई जा रही है। सेत के जन्म के बाद एक मनुष्य 800 वर्ष और जीवित रहा, तो 800 वर्ष में से लगभग 400-500 वर्ष तक और बच्चे पैदा करता रहा, तो और बेटे बेटियां उत्पन्न हुए, कि लिखा है ना उसमें, और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई, और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई, और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। एरेद तक, यहाँ 16वीं आयत तक, और उसके बाद उत्पत्ति 5 का 19।
हनोक के जन्म के पश्चात एरेद 800 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। अब मैं इस चीज को हाईलाइट करके मैं आपको आगे कनेक्शन दूंगी। फिर मतुसेलह के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। हनोक के भी 300 और साल तक जो परमेश्वर के साथ चलता रहा, इसी पृथ्वी पर, इसी दुनिया में प्रभु के साथ वफादारी में बना था, लेकिन साथ ही साथ उसके बेटे और बेटियां भी लगातार उत्पन्न होते रहे, हनोक के भी। लेमेक के जन्म के पश्चात मतुसेलह 782 वर्ष जीवित रहा। 782 वर्ष जीवित रहा तो उसके भी और भी बेटे बेटियां उत्पन्न होते रहे। अब सोचिए कितने सारे लोग हो गए जो लगातार बेटे बेटियां उत्पन्न करते चले जा रहे हैं। तो अब आप समझ रहे हैं ना इस बीच में जनसंख्या कितनी तेजी में बढ़ रही है। नूह के जन्म के पश्चात लेमेक 595 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुए। जब नूह पैदा हुए थे तो नूह के पिताजी जो थे लेमेक, उनके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुए। तो नूह के अलावा नूह के और भी भाई बहन थे। अब उत्पत्ति 5:30, नूह के जन्म के पश्चात लेमेक 595 वर्ष जीवित रहा और उनके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुए। अच्छा, मैं लगातार आपको ये चीज बताती जा रही हूँ, उनके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुए और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुए। तो आप मुझसे पूछोगे नहीं कि आप कहना क्या चाहती हो। ऐसा सवाल आपके माइंड में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैं सोच रहा था, मैंने कहा एंड करो फिर मत क्या लगता है ऐसा मैं क्यों बार बार कह रही हूँ? क्या कारण होगा इसके पीछे? ताकि वो जो बेटियां हुई थी ना और परमेश्वर के पुत्रों ने देखा। अच्छा, मैं उसी को आज समझा रहे हो। आप तादाद बता रहे हो कितनी तेजी से लोग आप सबसे ज्यादा और भी बेटे बेटियां, इसमें बेटियां कहाँ हैं? बेटे बेटियां सबके लगातार बेटे बेटियां उत्पन्न हो रहे हैं। लगातार सबके बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। समझ रहे हैं? लगातार जितनों के नाम मैं आपको बताई हूँ उस वंशावली में लगातार बार सबके बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। अब सवाल उठता है, पता नहीं आप लोगों के दिमाग में उठा कि नहीं उठा, मगर मेरे दिमाग में उठा। अब सवाल उठता है, बेटियां किसके उत्पन्न हो रही हैं? माइंड में पढ़ते समय ये चीज आई। नूह के जन्म तक लगातार सबके बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। मैंने आपको नूह के पिताजी लेमेक के जरिए नूह तक की कहानी बता दी, उनके बेटे बेटियां उत्पन्न हुई यानी लेमेक जी तक। तो फिर बेटियां किसके उत्पन्न हो रही थी या हो रही हैं, यानी कि उस टाइम का प्रेजेंट बताइए। ये तो बहुत क्रिटिकल सवाल है। वही मैं भी पूछ रहा था कैसे हो गया। तो हुआ ना, उनके बच्चे पैदा हो गए। तो फिर ये क्या है? सिस्टर जी बताइए। बेटे उत्पन्न हो रहे हैं, उन्हीं से बेटियां उत्पन्न हो रही हैं, वही लोग उत्पन्न कर रहे हैं। जिनके मैंने अभी नाम बताए वो सबके लास्ट में ये लिखा, उनके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। तो जिनके बेटियां उत्पन्न हो रही हैं, बेटे भी उत्पन्न हो रहे हैं। तो एक जगह लिखा है ना छठवीं उसमें उत्पत्ति 6 अध्याय में कि बेटियां उत्पन्न हुई। तो फिर ये बेटियां कैसे उत्पन्न हो गई, जो कि आपको ये पढ़ने को मिलेगा उत्पत्ति 6:1 में। फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे, तो ये तो बहुत बढ़ रहे थे और उनके बेटियां उत्पन्न हुई। तो फिर अब सवाल उठता है, जब सबके तो बेटे बेटियां उत्पन्न हो रहे थे, फिर ये बेटियां जो उत्पन्न हुई, फिर इसका क्या मतलब है? लेमेक के बेटे बेटियां हुए, बेटियां नहीं है। ध्यान से पढ़िए, फिर से चाहे आप लोग पढ़ लीजिए दोबारा से। बेटे बेटियां, मैंने आपको बार बार बताया, बेटे बेटियां। ये देखिए, नूह के जन्म के पश्चात लेमेक
595 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुए। इसमें बेटे बेटियां बराबर से आ रही हैं। तो अब ये बताइए बेटियां किसके उत्पन्न हो रही हैं? जबकि छठा अध्याय जब आप पढ़ते हो तो आपके दिमाग में कुछ सवाल चलता है कि नहीं? बाइबल से जानते हैं बाइबल क्या कहती है इस विषय में। देखिए, कोई भी बात सबूत के साथ, बिना सबूत के कोई भी बात रखनी ही नहीं चाहिए। बाइबल से जानते हैं बाइबल क्या कहती है इस विषय में। उत्पत्ति 4:16। तब केन यहोवा के सम्मुख से निकल गया और नोद नामक देश में जो अदन के पूर्व की ओर है रहने लगा। जब केन अपनी पत्नी के पास गया तब वह गर्भवती हुई और हनोक को जन्म दिया। फिर केन ने एक नगर बसाया और उस नगर का नाम अपने पुत्र के नाम पर हनोक रखा। उत्पत्ति 4:18। उत्पत्ति 4:18। हनोक से इराद उत्पन्न हुआ, इराद से महूयाएल उत्पन्न हुआ, महूयाएल से मतुशाएल उत्पन्न हुआ, मतुशाएल से लेमेक उत्पन्न हुआ और लेमेक ने 2 स्त्रियां ब्याह ली, जिनमें से एक का नाम आदा और दूसरी का नाम सिल्ला। आदा ने याबाल को जन्म दिया और वह उन लोगों का पिता था जो तंबुओं में रहते थे और पशुओं का पालन करके जीवन निर्वाह करते थे। उसके भाई का नाम युबाल था, वह उन लोगों का पिता था जो वीणा और बांसुरी बजाते थे। और सिल्ला ने भी तुवल के नामक एक पुत्र को जन्म दिया, वह पीतल और लोहे के सब धार वाले हथियारों का गढ़ने वाला हुआ। तब तुवल केन की बहन नामाह थी। अब यहाँ तक इनकी जो वंशावली है, क्या इस वंशावली के अंदर केन की वंशावली में, केन की जो वंशावली है उसमें आपको क्या गड़बड़ लग रही है? केन की वंशावली में क्या गड़बड़ है? क्या बेटे बेटियां उत्पन्न हुई? क्या बेटे बेटियां उत्पन्न हुई? नहीं, ऐसा लिखा है? बेटियां नहीं नहीं, ये भी नहीं लिखा है कि बेटे ही हुए, ये भी नहीं लिखा है बेटियां ही हुई। लेकिन परमेश्वर ऐसा भी नहीं लिखा है कि उनके बेटे और बेटियां उत्पन्न हुई। क्या ये पढ़ते समय आपने कभी ध्यान दिया कि ऐसा क्यों? केन की वंशावली में ऐसा क्यों? सेत की वंशावली में बराबर लगातार बेटे बेटियां बेटे बेटियां बेटे बेटियां, लेकिन केन की वंशावली में ऐसा कुछ पढ़ने को आपको नहीं मिलता। तो क्या बेटे बेटियां उत्पन्न हुई? अब सवाल उठता है। तो जब आप लोगों ने अब तक पढ़ा है, क्या अब तक आप लोगों ने इस बात का ध्यान दिया कि केन की वंशावली में क्या गड़बड़ी है? क्या बेटे बेटियां उनके उत्पन्न हो रहे थे कि नहीं हो रहे थे? अब जब आप इससे पहले एक आयत को ध्यान से समझो तो आपको समझ में आएगा कि लेमेक ने 2 स्त्रियां ब्याह ली। लेमेक ने 2 स्त्रियां ब्याह ली और ये लेमेक वो नहीं है जो नूह के पिताजी हैं। ये लेमेक वो है जिसकी वंशावली आती है केन से। और 2 स्त्रियां ब्याह ली, आदा और सिल्ला। तो इनके यहाँ लड़कियां ही लड़कियां पैदा हो रही थी। केन की वंशावली में लड़कियां ही लड़कियां पैदा हो रही थी। उसका सबूत है ये कि लेमेक ने 2 स्त्रियां ब्याह ली। अब कंडीशन ये थी कि स्त्रियां ही स्त्रियां हो रही थी और उसके बावजूद भी वहां पर अब क्या हो रहा था? प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। जब स्त्रियां ही स्त्रियां, लड़कियां ही लड़कियां उत्पन्न हो रही हैं, जिसके चलते एक पुरुष एक से ज्यादा 2 स्त्री रख रहा है। अब यहाँ 2 का जिक्र है, लेकिन धीरे धीरे ये समस्या जब कहते हैं ना पीक पे चली गई या टॉप पे चली गई, फिर क्या हुआ? बेटियां उत्पन्न हुई। अब ऐसी कंडीशन में ये अपने बच्चों की शादी कैसे करें? ये थी इनकी वंशावली की गड़बड़ी, क्योंकि बेटियां ही बेटियां लगातार, लेकिन उधर दूसरी तरफ जो परमेश्वर की ओर से उनको लगातार बेटे बेटियां बराबर। तो जो समस्या इस पृथ्वी पर आई है उसके पीछे का कारण कौन है? केन। आपको पूरा एक हिंदी में चार्ट भी दिखाई दे रहा है। केन है, सेत है, हाबिल है और केन से हुआ है हनोक, इराद, महूयाएल, मतुशाएल, आदा और सिल्ला जो लेमेक की पत्नियां हैं, याबाल और युबाल जो है तुवल केन, और उनकी एक बेटी का नाम है नामाह। ये इनकी वंशावली है। और तो हनोक, मतुशेलह, लेमेक और नूह,
तो जिस नामह का जिक्र आया है वो नामह अगर वो पीढ़ी है 8वीं, क्योंकि अगर हम आदम से शुरू करते हैं तो नामह का जिक्र आता 8वीं पीढ़ी में, 8वें नंबर पर। और जब हम यहाँ से आदम से सेत से शुरू करते हैं तो नूह का नंबर आता है 10वें नंबर पे। और मैंने गूगल पे भी सर्च किया तो बताते हैं कि नूह की वाइफ का नाम तो कुछ लोग कहते हैं कि नामह था, मगर लोग ये कंफर्म नहीं कर रहे हैं कि वो केन के वंशज हो सकती है। अब उसके पीछे का कारण ये है कि जब मतूसेलह और लेमेक इन सब के लगातार बेटे बेटियां उत्पन्न हो रही हैं, तो फिर इन्हें क्या जरूरत है किसी और खानदान में अपने लिए बेटी लाने की, जबकि इनके पास लगातार बेटे बेटियां उत्पन्न हैं। क्या आज के समय में भी कोई अपने समाज से अलग रिश्ता करना चाहता है? क्या कोई अपने समाज से अलग रिश्ता नहीं करना चाहता? अब जब ये केन का वंश जो कि इतने पीढ़ियों से कम 1056 सालों से हमसे बिल्कुल अलग, हम उनसे रिश्ता नहीं रख रहे, वो हमसे नहीं रिश्ता रख रहे, तो हम उनकी लड़की से ब्याह कैसे कर लें? नूह वो भी एक धर्मी व्यक्ति, जबकि नूह के जो पिताजी हैं लेमेक जी हैं, उनके लगातार बेटे बेटियां उत्पन्न हो रहे हैं, तो क्या वो अपनी ही उस खानदान से किसी लड़की से शादी नहीं करेगा क्या? उसके खानदान में तो लड़के लड़कियां दोनों पैदा हो रहे हैं, तो वो तो करेगा ना वहां से। तो फिर क्या यहाँ पर कोई ऐसा तुक बनता है कि वो केन के वंश में से लेकर के आए अपने लिए पत्नी, जबकि वो एक धर्मी व्यक्ति है? तो अगर पिछले समय में किसी ने कोई ऐसी बुक लिखी है और हमको ये आधार मिलता है, तो क्या ये बात हम निगल सकते हैं? कहने का मतलब ये हमको हजम हो सकती है, क्योंकि जब हम हमारे समय में ऐसे लोगों के साथ रिश्ता नहीं रख रहे हैं, तो क्या उन दिनों में ऐसा होता था? उन दिनों में तो और चलता था कि भाई अपने परिवार की परिवार में ही रहे, परिवार में रहे। तो नूह कहीं किसी और जगह से लेकर के आएगा जिनसे 1056 साल पहले जब वो पैदा हुआ था, और उसके बाद जब वो 500 साल का हो गया तब शादी की है, तो 1056 लगा लो 2000 साल, जिनसे 2000 वर्षों से कोई रिश्ता नहीं है, वहां की लड़की से शादी करेगा, जबकि वो एक धर्मी व्यक्ति है। तो आप समझ रहे हो कि क्या चल रहा होगा? तो समझ रहे हैं कि बहुत सारी बुक्स लिखी गई हैं जी, बहुत सारी बुक्स लिखी गई हैं और लोग उनको पढ़ते भी हैं। फिर अगर हम ये रखें है ना, तो क्या वो बातें हम हजम कर पाएंगे? क्या लेमेक के 2 बीबियां दिख रही हैं? यस और नो, ठीक है। अगर लेमेक की 2 बीबियां हैं मतलब इस खानदान में गड़बड़ी है। अच्छा, क्या सेत के खानदान में कहीं ऐसा जिक्र आए? देखो, परमेश्वर गड़बड़ी पर ध्यान देते हैं, आप इस बात का ध्यान रखिए। कोई भी घटना अगर घटती है उस पर वो हाईलाइट करते हैं, आपको समझना है। क्या हनोक, मतूसेला, लेमेक, नूह, ऐसा कोई इनका जिक्र आते हुए परमेश्वर ने कहीं इस बात को कहा कि इनकी 2 पत्नियां हैं? लेकिन जैसे ही लेमेक का जिक्र आया, उसकी 2 पत्नियों का जिक्र है, आदा और सिल्ला। तो यहां ही से लड़कियां बढ़ती चली गई हैं लेमेक के जन्म के बाद से, और ये वो लेमेक है जो केन से उस वंशावली से है। तो जब बातों को पढ़ो तो सन को ध्यान रखो, जब बातों को पढ़ो तो पिता माता का भी ध्यान रखो। अब प्रॉब्लम है तभी तो एक बंदा 2-2 लड़कियों से शादी कर रहा है। क्यों प्रॉब्लम आपको दिख नहीं रही है? अब ये आपको समझ आया या मैं इस पे और एक्सप्लेन करूं फिर मैं आगे बढ़ूं? लेमेक के 2 बीबियां हैं और ये प्रभु ने बताया है, तो प्रभु ये बात पहले बता रहे हैं, आपको समझा रहे हैं। और कैसे समझाएं? क्या हर एक की पत्नी का नाम बताएं? फिर लंबी हो जाती कहानी, या बाइबल पढ़ी नहीं जाती। थोड़े से शब्दों में परमेश्वर बहुत सारी बातों को समझा देते हैं। उत्पत्ति 4:22 और सिल्ला ने भी तुबल के नामक एक पुत्र को जन्म दिया। वह पीतल और लोहे के सब धार वाले हथियारों का गढ़ने वाला हुआ, और तुबल के इनकी बहन नामाह थी, जिसके विषय में बहुत सारे लोगों को गलतफहमी हो सकती है। लेकिन जो आपको अभी स्टडी दी गई है उसके अनुसार आप समझ सकते हो नूह
नहीं जा सकता था ऐसे किसी खानदान में जिनके साथ उनका बहुत समय पहले रिश्ता टूट चुका था, और लगभग 1056 वर्ष पहले तो वो पैदा हुआ है और उसके बाद वो खुद 500 साल का हुआ है, तब उसकी शादी हुई है। तो और टाइम बढ़ा लीजिए, प्लस और कर दीजिए उसमें, और वो भी ऐसा खानदान, ऐसा वंश जिनसे रिश्ता रखना उनके लिए मुमकिन नहीं था। परमेश्वर ने नूह को धर्मी क्यों कहा? अब आपके पास सवाल है कि परमेश्वर ने नूह को धर्मी क्यों कहा? क्योंकि परमेश्वर ने यही बोला ना कि नूह परमेश्वर की दृष्टि में क्या है? धर्मी है। नूह परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी है, तो परमेश्वर ने नूह को धर्मी क्यों कहा? उत्पत्ति 5:3, जब आदम 130 वर्ष का हुआ तब उसके द्वारा उसके समानता में उसी के स्वरूप के अनुसार एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसने उसका नाम सेत रखा। अब मैं यहाँ इनकी एज बताने वाली हूँ। एज 130 वर्ष। फिर जब सेत 105 वर्ष का हुआ तब एनोश पैदा हुआ। जब एनोश 90 वर्ष का हुआ तो केनान, और केनान 70 वर्ष का हुआ तो महलेल, और महलेल 65 वर्ष का हुआ तो एरेद। हनोक 65 वर्ष का हुआ तो मतुसेहला। मतुसेहला 187 वर्ष का हुआ तो लेमेक। 130, 105, 90, 70, 65, 187, इन सबकी एज में ये शादी करके बच्चे पैदा कर रहे थे। और लेमेक 182। तो नूह के पिताजी भी शादी करे तो 182। इनमें से सबकी एज आपने ध्यान से देख ली है। उत्पत्ति 5:29, उसने ये कहकर उसका नाम नूह रखा कि यहोवा ने जो पृथ्वी को श्राप दिया है उसके विषय यह लड़का हमारे काम में और उस कठिन परिश्रम में जो हम करते हैं हमें शांति देगा। अब ऐसा करके परमेश्वर के ये जो सेवक हैं जिन्हें कहते हैं नूह के पिताजी लेमेक, उन्होंने कहा यहोवा ने जो पृथ्वी को श्राप दिया है उसके विषय यह लड़का यानी कि नूह हमारे काम में और उस कठिन परिश्रम में जो हम करते हैं हमें शांति देगा। जब वो बच्चा पैदा हुआ नूह। उत्पत्ति 6:7, तब यहोवा ने कहा मैं मनुष्य को उसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा, क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूं। अब ये बात उत्पत्ति के 6 और उसकी 7वीं आयत में मिलती है पढ़ने के लिए, ठीक है। और जब नूह पैदा हुआ है तो उत्पत्ति 5:29 कि यहोवा ने जो पृथ्वी को श्राप दिया है, तो 5:29 में ये व्यक्ति जो है बोल रहा है कि पृथ्वी को श्राप मिला है। लेकिन जब आप इसको पढ़ते हो तो उत्पत्ति 6:7 में पढ़ते हो कि मैं इस पृथ्वी को मिटा दूंगा क्योंकि प्रभु ने क्या कर दिया, यहाँ पे इनको श्राप दे दिया। अब बाइबल में इन दोनों घटनाओं में से कौन सी घटना पहले घटी? बाइबल में से इन दोनों घटनाओं में से कौन सी घटना पहले घटी? उत्पत्ति 6:7 यह पहले हुई थी या फिर उत्पत्ति 5:29 यह घटना पहले हुई थी? मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ, बाइबल में इन दोनों घटनाओं में से, अभी मैंने आपको बताया ना, लेमेक कहता है मेरा बेटा हमको श्राप से छुड़ाएगा, ठीक है, ये 5वें अध्याय में है, ठीक है। नूह पैदा हो गया, सुनिए ध्यान से, उत्पत्ति 5:29 में बोलता है मेरा बेटा श्राप से छुड़ाएगा। उत्पत्ति 6:7 में लिखा है कि मैं पृथ्वी पर से इन सब चीजों को मिटा दूंगा। तो यही चीज तो मैं भी पूछ रही हूँ कि बाइबल में ये जो दो घटनाएं हैं तो कौन सी घटना पहले घटी है? मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ, आप मुझसे पूछ रहे हो। 5:29 जी 5:29 की घटना पहले घटी है। देखते हैं बाइबल के अकॉर्डिंग तो हमें लग रही है कि पहली बात ये हो रही है कि जो 5:29 में है। लेकिन अगर जब जिस आधार पे ये बातें बोली जा रही है वो बात हो रही है 6:7 में पहली घटना है। उसके बाद ये बात कही है कि लेमेक के पिता लेमेक ने श्राप दिया गया इस पृथ्वी को। आप अब आंचल ने कुछ अच्छा खाया है आंचल जी सही कह रही हैं। और रीजन क्या है, देखो बाइबल में जो लिखा है आपको उस बात को ये लेके नहीं चलना है कि ये पहले घट गया है क्योंकि ये पहले अध्याय में आया है। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। उत्पत्ति 6:7
उत्पत्ति 6:7 जब आप पढ़ते हो तो वहां पे परमेश्वर ने पृथ्वी को श्राप दिया। जब प्रभु ने श्राप दे दिया था उस समय नूह पैदा नहीं हुआ था। उसके बाद जब नूह पैदा हुआ तो उन लोगों को पता था कि परमेश्वर इस पृथ्वी को श्राप दे चुके हैं, और उन्होंने श्राप के बाद ये भी कहा था, ये जो बच्चा पैदा होगा, ये जो तुम्हारा बच्चा पैदा होने वाला है, ये जो बच्चा पैदा होगा यही तुमको छुड़ाएगा। तभी तो वो इतना क्लियर होते हुए इस बात को कह पाया, क्योंकि ये वाली घटना भले ही पढ़ने में आती है उत्पत्ति 5:29 में, लेकिन हुई पहले थी। और ये जो वाली घटना है 6:7, इतना हिस्सा जो था कि मैं मनुष्य को पृथ्वी पर से मिटा दूंगा, ये पहले घट गया था, लेकिन लिखा बाद में गया है। अब प्रभु की मर्जी कौन से लेटर को किस तरीके से लिखवाए, तो इस बात को ध्यान में रखिए। तभी वो बोलता है कि अब ये लड़का हमको इन श्रापों से छुड़ाएगा, वरना उसको कैसे पता कि श्राप आने वाले हैं। अच्छा, जब नूह के बाद कम से कम 500 ईयर 500 साल मतलब के बाद उसने क्या कहते उसके बच्चे हुए ना, 500 साल तक नहीं हुए बच्चे, शादी नहीं की, तो फिर 500 वर्ष तक ये कंडीशन और बुरी होती चली गई। और उन्हीं 500 वर्षों के बीच में स्वर्गदूतों ने लड़कियों को देखा, खूबसूरत लड़कियों को देखा और उनके साथ रिश्ता संबंध बनाया। तो ये घटना जो थी ना और बुरी, यानी कि उससे पहले भी हो रहा है, उसके बाद भी हो रहा है। अब एक पुरुष 2-2 औरतों को रख रहा है, 3-3 4-4 रख रहा है, फिर औरतें ही औरतें हो रही हैं, फिर शादी कैसे हो, फिर उसके बाद स्वर्गदूतों की ये घटना। तो आप समझ सकते हो कि प्रभु पहले से भयंकर नाराज हो चुके थे। तब नूह उस बीच में जब पैदा हुआ तो प्रभु ने नूह के विषय में ये बात कही होगी। अब बाइबल पढ़ते समय आपको इस बात का भी ध्यान रखना है, कोई भी अध्याय अगर पहले आ गया तो वो पहली घटना नहीं है, इस बात का ध्यान रखो। वो घटना हो सकता है बाद की हो, इस बात को भी ध्यान में रखते हुए पढ़िए। अच्छा, जब आप बाइबल को पुराने नियम को पढ़ते हो तो पुराने नियम में कुछ किताबें ऐसी हैं जो कि पहले आ गई हैं, कुछ किताबें पहले आ गई हैं, और कुछ किताबें ऐसी हैं जैसे यशाया, इर्मिया, एहजकेल, दानियल, होशे, योएल, ये किताबें जो हैं वो बाद में आई हुई हैं। और कुछ किताबें जैसे कि जब शहरपना बनाई गई, शहरपना किसने बनवाई थी? एजरा, नेहेम्या, एस्तेर, ये जो तीन किताबें हैं, ठीक है। तो ये वाली घटना 70 साल की गुलामी, ये घटना एक ही है कि अलग अलग घटनाएं हैं? तो किताबें पढ़ते समय इनका भी ध्यान रखिए। शहरपना टूटी है, लेकिन उसका जो असली जिक्र है वो दानियल की पुस्तक में पढ़ने को मिलेगा। लेकिन लोग क्या, किताबें ऊंची नीची लगाई गई हैं, रखी गई हैं, मगर आपको समझना पड़ेगा 70 साल की गुलामी की वही घटना है जो वहां पे शहरपना टूटी थी, जिसे नेहम्याह ने, एजरा ने बनाया था। तो इसीलिए घटनाओं को भी पढ़ते समय इस बात का ध्यान रखिए, कौन सी घटना पहले घटी थी, प्रॉब्लम पहले थी, क्योंकि पिता कह रहा है यही लड़का हमको इन पापों से छुड़ाएगा, इन श्रापों से छुड़ाएगा, जो श्राप परमेश्वर ने इस पृथ्वी को दिया है। इस बात को भी ध्यान रखिए। उत्पत्ति 5:32, और नूह 500 वर्ष का हुआ तब नूह से सेम, हाम, येपेत का जन्म हुआ। 3 बेटे और फिर 3 बेटियां, एक पत्नी और एक वो खुद, सिर्फ 8 प्राणी गए थे जहाज में। और बाकी शादी के बारे में तो लिखा नहीं, नूह की शादी के विषय में नहीं लिखा। अगर ये लिखा है कि यदि ये लिखा है कि नूह से सेम, हाम, येपेत पैदा हुए, तो नूह अकेले पैदा नहीं कर सकता। बड़ा कॉमन सेंस है ये। नूह ने अगर अकेले पैदा कर लिए तो फिर ठीक है, हो सकता है भाई ऐसा कुछ चलता होगा उन दिनों में। वही तो मैं पढ़ रही थी उसमें, नूह की शादी के बारे में, कितनी मतलब शादी की थी, कितनी उम्र में, ऐसे। जब ये लिखा है 500 वर्ष का हुआ तो मतलब 1 साल पहले शादी हुई है, क्योंकि शादी का 1 साल मुश्किल से गुजरता है, किसी किसी का गुजरता है तो किसी किसी का नहीं भी गुजरता, बच्चा हो जाता है। शादी की पहली सालगिरह कुछ लोग बच्चे के साथ मनाते हैं, जिसमें काउंटिंग 99% आती है, 1-8% रहते हैं, वरना बच्चा साथ में होता तो पहली शादी की सालगिरह का केक काट रहे होते हैं, क्योंकि बच्चा 9 महीने में पैदा होता है।
ऐसे केसेस आपको 90%, 95% या 99% भी मिल सकते हैं। तो जब नूह 500 वर्ष का हुआ तो नूह ने पैदा किए शेम, हाम, येपेत। अब नूह, आपकी शादी नहीं हुई थी तो बच्चे कैसे पैदा हुए? इससे पहले वंशावली में जितने लोग हैं, क्या उनके विषय में लिखा है कि पहले उसने शादी की फिर उसके बच्चे हुए? प्रभु, ये गलत बात है। आदम पत्नी के पास गया, केन पत्नी के पास गया, उसके बाद जितने किसके पास गए? क्योंकि उनकी पत्नियों का तो कोई जिक्र ही नहीं है, लेकिन लगातार बच्चे तो पैदा हो रहे हैं। मगर जब नूह की बारी हुई तो हमें उसकी वाइफ को विषय में जानना है, बाकियों की पत्नियों के विषय में आपने जानना जरूरी क्यों नहीं समझा? बात तो सही है ध्यान से पढ़ा था ना जी, ये ध्यान से बड़ा, और बाकी चीजें क्योंकि आप लोग बाकी की वंशावली पे ध्यान देते ही नहीं है। ध्यान नहीं दिया था। दीजिए दीजिए, जरूर दीजिए ध्यान, ध्यान देना जरूरी है। आप लोगों को मैं बाइबल पढ़ने का तरीका बता रही हूँ और फिर भी आप लोग तरीका सीख नहीं पा रहे हैं, क्यों? सीखिए। नूह 500 वर्ष का हुआ और उससे शेम, हाम, येपेत का शेम, हाम, येपेत का जन्म हुआ, यानी 3 बेटे हुए। लेकिन नूह के बेटे के साथ साथ बेटियां भी हुई, क्योंकि इनके वंशावली में चल रहा था बेटे बेटियां, इसलिए इनकी बेटियां हुई और स्त्रियों का जिक्र इसमें ज्यादा नहीं है, उनके नाम नहीं है, तो इसलिए शेम, हाम, येपेत, इनकी पत्नियों का नाम नहीं है, नूह की पत्नी का नाम नहीं है। मगर एक कंपनी और है जो प्रभु से भागी हुई है, वहां में कुछ स्त्रियों का जिक्र किया है। जरूर कुछ गड़बड़ है, इसीलिए जिक्र किया है, मगर यहाँ कुछ गड़बड़ नहीं है इसलिए जिक्र नहीं किया है। समस्या बहुत थी, प्रभु ने लिमिटेड बातें लिखवाई हैं, लिमिटेड लोगों के नाम लिखवाए हैं। तो अब नूह धर्मी क्यों है? क्योंकि परमेश्वर ने जब उसे पैदा किया, करवाया था, इस पृथ्वी पर भेजा था, तो उसको धर्मी बना के भेजा था। इसको मैं आगे रखूंगी। 500 वर्ष में बच्चा पैदा करने वाला इंसान, क्योंकि इससे पहले उसके जितनी वंशावली के लोग थे, कोई 165 तक गया, कोई 70, कोई 60, कोई 65, लेकिन ये बंदा 500 वर्ष तक, 500 साल तक क्या कर रहा था? खुद को धर्मी बनाया हुआ था। लेकिन ऐसे समय में खुद को धर्मी बनाकर रखना, जब स्त्रियां बहुत हैं और खूबसूरत स्त्रियां बहुत हैं और स्वर्ग के दूत बहक रहे हैं, ऐसी कंडीशन में ये मनुष्य, ये पुरुष उन स्त्रियों को देख करके नहीं बहक रहा है। लिखा है ना, जब संसार में स्त्री ही स्त्री है। और नूह खुद के शरीर, मन, दिल, दिमाग पर कंट्रोल रखता है, तो फिर कैसा व्यक्ति है ये? धर्मी। ये परमेश्वर के द्वारा चुना हुआ है, परमेश्वर ने ही इसके मन को संभाल कर रखा है, परमेश्वर ने इसके मन को संभाल कर रखा था, वरना खूबसूरत स्त्रियों को देखकर तो स्वर्गदूत भी बहक रहे थे। मगर यह मनुष्य धर्मी, और इसकी धार्मिकता परमेश्वर की ओर से चुनी हुई, और परमेश्वर ने इसको संभाल के रखा था। परमेश्वर जिस पर अपना बाड़ा लगाता है, शैतान घूमता फिरता तो है, उस बाड़े में नहीं आता है। अय्यूब की पुस्तक से आप पढ़ लीजिएगा। वर्तमान समय की कलीसिया को भी खुद को संसार से अलग रखना है, ऐसा कितने लोग मानते हैं? जी, वर्तमान समय की कलीसिया नूह के समय के जैसे लोगों के बीच में है। बहुत खूबसूरत है ये दुनिया और बहुत कुछ है इसमें खूबसूरती का सामान, और वर्तमान समय की कलीसिया को खुद को इस संसार से अलग रखना है। बाइबल पढ़ते समय क्या आप सवाल करते हैं? फिर मैं आपसे बार बार पूछूंगी, बाइबल पढ़ते समय क्या आप सवाल करते हैं? रोमियो 12 का 2, इस संसार के सदृश ना बनो, ऐसा रोमियो की पुस्तक में लिखा, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए, जिससे परमेश्वर की भली और भांति सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। तो जब आप बाइबल को पढ़ते हो तो ध्यान रखो, आपको इस संसार का सदृश्य, उनके जैसे नहीं बनना है। जो संसार में चल रहा है वो आपको नहीं चलाना है, जिससे तुम परमेश्वर की भली भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। अच्छा, कितने हैं जो परमेश्वर की इच्छा को मालूम करने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं?
आप में से भी कितने हैं जो ये प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आपकी इच्छा बताइए, आप क्या चाहते हो? हाँ दीदी, हम करते हैं, परमेश्वर की इच्छा है, मांगते हैं कि परमेश्वर आपकी क्या इच्छा है, जो इच्छा हमारे जीवन को पूरी हो। नहीं, परमेश्वर आपकी क्या इच्छा है, मैं आपके लिए क्या करूं? परमेश्वर की इच्छा जीवन में पूरी हो तो मतलब प्रभु आप ही करो, ये हो गया। एक होता है कि प्रभु आपकी क्या इच्छा है ताकि मैं उस काम को करूं, ये दो अलग अलग बातें हो गई। बाइबल में बहुत लिखा है, बाइबल पढ़ते हैं तो बहुत कुछ मिलता है जी। परमेश्वर की भली भावती सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करो, तो आपको ये अनुभव होना चाहिए कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, और परमेश्वर की सिद्ध इच्छा यही है कोई भी मनुष्य नाश ना हो। परमेश्वर किसी के नाश होने से प्रसन्न नहीं होते, और ये चीज आप तभी मालूम कर पाओगे जब आप प्रभु के जैसे दर्द को लेके बैठोगे, तब आपको अनुभव होगा। परमेश्वर की इच्छा आपको कैसे पता चलेगी? परमेश्वर की इच्छा आपको कैसे पता चलेगी? पहला, संसार, कोई फालतू बात आपको संसार में करनी नहीं, सदृश उनके जैसे धर्म भक्ति में, अंधभक्ति में आपको रहना नहीं है। फिर नया मन, अगर मन नया है तो यीशु की आज्ञा ही उसमें होनी चाहिए, ना कि व्यवस्था, ना ही कोई और फालतू की संसार के ईश्वर या देवता या किसी भी प्रकार के जहां से भी आप आए थे वो आज्ञा। सिर्फ और सिर्फ मन अगर नया है तो यीशु की आज्ञा, और यीशु की आज्ञा यही, जाओ चेला बनाओ और उनको सुसमाचार सुनाना है, और उनको पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देना है। लेकिन पहले चेला बनाना है, पहले चेला बनाना, चेला बने तो बपतिस्मा देना है। चंगाई किसी को मिले उसके लिए बपतिस्मा नहीं देना, इस बात का ध्यान रखिए। फिर तुम्हारा यानी कि आपका खुद का, किसी और का जीवन बदलने से पहले खुद में बदलाव लाना है। फिर चाल चलन आपका खुद का बदलना चाहिए, ना कि दूसरों को बदलने चलो और खुद का चाल चलन खराब हुआ पड़ा है। आपको अपनी हर गलत हरकत पर लगाम लगानी है, यानी कि खुद को, खुद के शरीर पर लगाम लगानी। बदलाव यानी कि आप में परिवर्तन होना चाहिए। जब आप प्रभु में आ गए ना, और आपका लाइफस्टाइल वही है, आपकी बोलचाल वही है, आपका तरीका वही है, आपके अंदर घमंड, आपके अंदर गुरूर, आपके अंदर बदतमीजी, आपके अंदर क्रोध, जलन, अगर वो चीजें बराबर बनी हुई हैं तो बदलाव नहीं है। और जब बदलाव नहीं है तो परमेश्वर की इच्छा आप मालूम नहीं कर पाओगे। आज के समय में ऐसा बहुत ही कम है जो आई लव यू जीसस बोल रहे। एक दूसरे को तो लड़का लड़की आई लव यू कर लेते हैं, बट कहें कि मेरे लिए सिर्फ प्रभु ही है जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ। जब आपके जीवन में बदलाव होगा ना, तभी आप परमेश्वर की मर्जी को अपने जीवन से पूरा कर सकते हो, क्योंकि तब आप एक दूसरे को आई लव यू ना बोलोगे, आप सिर्फ प्रभु को आई लव यू बोलोगे, क्योंकि उनसे ज्यादा प्यार किसी ने आपसे किया ही नहीं है।